हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 4 का मैथ। एक्सरसाइज 1.1 है जो कि मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स का। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें कितने 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। तो चलिए एक एक करके एक सारे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना था, मतलब टेबल लिखना था। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ ए नंबर में इसका लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 5 1 जा 5। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। कैसे? 5 इंटू 1 इजकल टू 5। यानी वही हम बोल रहे हैं कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। कितने लिखने? 5 मल्टीपल। तो 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25। ये आपका फर्स्ट 5 का मल्टीपल हो गया। अब चलते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर में 9 का मल्टीपल, तो सेम इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए 9 का मैं कर देता हूँ। इसके बाद 3 का, 14 का और 11 का आपको सेम सीधा जैसे टेबल बोलते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ बोलेंगे तो 9 इंटू 1 यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल इसमें लिखना था, फर्स्ट 5 मल्टीपल, जो कि 5 मल्टीपल इसी तरीके से 3 का भी टेबल, 14 का टेबल और 11 का टेबल आपको लिखना था। बस। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें देखते हैं क्या करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर चेक वेदर द लार्जर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें दो नंबर है। जैसे ए नंबर हम ले लेते हैं, तो ए नंबर में देखिए दो नंबर है। कैसे? 742 और 6। ये वाला लार्जर नंबर है, 742 लार्जर नंबर है। तो आपको ये देखना है क्या 742 6 का फैक्टर है, या 6 जो है 6 के मल्टीपल में 742 आएगा। तो आपको कैसे चेक करोगे? तो डिवाइड करके। कैसे? यहाँ पर मैं बताते हैं। डिवाइड में रिमाइंडर अगर नहीं बचेगा तो फिर ये जो पूछ रहा वो है, जैसे यहाँ पर चेक वेदर द लार्जर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर। क्या पूछ रहा है? नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर। तो हम चेक कर लेते हैं। 742 इसमें अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो 6 से हम करेंगे तो 6 1 जा जाएगा, 6 1 जा 6, बचेगा यहाँ पर 1, आगे 4 नीचे आएगा और यहाँ पर 6 2 जा 12, बचा कितना? 2, और 2 नीचे उतारेंगे, 6 3 जा चला जाएगा इस बार, 6 3 जा 18, क्योंकि अगर 4 जा ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ये 12 माना जाएगा, इससे 1 कैरी लेंगे तो 12, और 12 में 8 जाएगा तो यहाँ 4, यानी 4 रिमाइंडर बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ये जो चीज पूछा गया है, चेक वेदर द लार्जर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर। क्या छोटे वाले नंबर के मल्टीपल में है बड़ा वाला नंबर? तो नहीं है। क्यों? अगर मल्टीपल में होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो चलिए हम इसको बी नंबर भी इसी तरीके से कर देते हैं। बी नंबर को मैं अलग कलर से ले लेता हूं, ठीक। बी नंबर, तो यहाँ 3 4 8 4, 3 4 8 4, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो इसका मतलब वो मल्टी स्मॉलर नंबर के मल्टीपल में लार्जर नंबर है। तो 4 का टेबल पढ़ो कि 34 से ज़्यादा ना हो। 4 8 जा 32, यहाँ बचेगा 2, उतारोगे नीचे 8, 4 7 जा 28, 28, ये पूरा कट गया। अब उतारेंगे, 8 हमने पुट किया था नीचे, अब 4 करेंगे नीचे, तो 4 का टेबल 1 बार जाएगा, 4 1 जा 4। ये पूरा टर्मिनेट होगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचा।
तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, मतलब स्मॉलर नंबर के मल्टीपल में लार्जर नंबर है। अब चलिए सी नंबर देख लेते हैं, सी नंबर भी कर देते हैं आपका। सी नंबर 6472 6472, और इसका भी हम चेक कर लेते हैं 8 की टेबल में, 8 की टेबल में। तो 8 का टेबल पढ़ोगे कि 64 से ज़्यादा ना हो, तो 8 8 जा करोगे 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64। अब यहाँ देखो 64 तो हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 में 4 जीरो और 6 में 6 जीरो, उतारोगे क्या 7। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब 7 नीचे पुट करोगे तो 8 से स्मॉलर नंबर है तो इसमें टेबल नहीं जाएगा, और जब टेबल ना जाए तो यहाँ जीरो लगेगा, इधर जीरो लगेगा, इसके बाद आपको 2 नीचे पुट करना होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम 2 नंबर एक साथ उतार लिए, तो 8 9 जा जाएगा, इस बार 8 9 जा 72। अब पूरा टर्मिनेट हो गया, तो ये जब पूरा टर्मिनेट हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा एस। ठीक, ओके। अभी डी नंबर आपका होमवर्क रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन बता दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और इसको होमवर्क के तौर पर आप करिएगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 12। 12 के मल्टीपल में आपको ऐसा नंबर लिखना है कि 12 का मल्टीपल में हो बिटवीन 50 एंड 70, 50 और 70। तो ऐसा नंबर आपको बताना है कि जो 50 और 70 के सेंटर में हो, बीच में हो, और 12 का मल्टीपल हो। तो एक काम करते हैं, 12 का मल्टीपल इतना तक लिखो कि 70 से ज्यादा ना हो, 70 से ज्यादा ना हो। पहले तो लिख लो पूरा मल्टीपल, ठीक। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया। ये तो 12 से 50 से बहुत स्मॉलर है, तो 12 2 जा 12, 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब देखो अब 50 के नजदीक हम पहुंच चुके हैं, और 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। और अगर हम 12 6 जा करें तो 12 6 जा 72, मतलब 70 से आगे निकल गए। अब आपको देखना है कि जो 12 की टेबल में आएगा 50 और 70 के बीच में कौन सा नंबर है। तो 50, ये देखो यहाँ 50 से बड़ा है, ये वाला नंबर आ रहा है, ये 12 5 जा, यानी 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, तो ये 50 और 70 के सेंटर में आपका आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक, तो हमने मल्टीपल 12 का लिख दिया जो 50 और 70 के बीच में है, 60। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है लिस्ट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच पेयर, लिस्ट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच पेयर एंड फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आपको निकालना है, तो हम इसको 2 तरीके से आपको बता देंगे, एक तो शॉर्टकट और एक आपको करना कैसे है। तो चलिए पहले हम शॉर्टकट देख लेते हैं कि इसका अगर उत्तर आएगा तो क्या आएगा, ए नंबर का। तो 2 और 4 का क्या बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम पूछ रहा है, ये एलसीएम। तो एलसीएम इसका 2 और 4 का 4 होगा, आंसर क्या आने वाला है 4। मैं आंसर आपको पहले लिख कर दिखा देता हूं, ये 4 आंसर आएगा, लेकिन आएगा कैसे ये देखते हैं। आपको करना क्या है, तो बोला है लिस्ट द फर्स्ट 6 मल्टीपल, 6 तक आपको टेबल लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, 2 का लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12। ये देखो 12 तक हमने 2 6 जा 12 लिख लिया, अब 4 का भी लिख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अब 4 6 जा 24। अब क्या करना है, देखो हमने टेबल तो लिखा, लिस्ट द फर्स्ट 6 मल्टीपल, हमने 6 तक का मल्टीपल लिख लिया 2 और 4 का। अब क्या करना है, पेयर बनाना है, ईच पेयर एंड फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 2 और 4 का दोनों में देखो कॉमन सबसे छोटा ये 4 आएगा। देखो दोनों में 4 की भी टेबल में है
और 2 के भी टेबल में सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है दोनों की टेबल में आए नंबर, वो कॉमन है। अच्छा पहला तो 4 है, अब फिर 4 का टेबल अब पढ़ते जाओगे तो दूसरा भी कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, ऐसे जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो 4 2 जा 8, तो देखो 8 इसमें भी है 8 इसमें है। 4 3 जा 12, तो देखो 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, दोनों में है। लेकिन ये सेकंड और थर्ड कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। आपको सिर्फ एलसीएम निकालना था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ए नंबर का हो गया। अब चलिए हम बी नंबर का दिखाते हैं। बी नंबर का करेंगे तो क्या करेंगे, 3 और 5। अच्छा जानते हो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल 15 आएगा। कितना आएगा, 15, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई ही आपका ये मल्टीपल कहला जाएगा। ठीक है 15, लेकिन इसको हम करके दिखाएंगे 15 आएगा कैसे। ठीक, 3 का पहले 6 बार मल्टीपल लिख लो, 6 मल्टीपल बोला गया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ओके 6 मल्टीपल लिखना था, अब 5 का भी 6 लिख लो। 5 1 जा 5, अब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब एलसीएम देखो टेबल की मदद से कैसे, देखो 5 3 जा 15 आएगा तो 15 ही, देखो 15 यहाँ पर मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूँ, अलग कलर से। चलिए ये कलर ले लेता हूँ, ब्लैक। तो देखो सबसे कॉमन कॉमन नंबर देखो यहाँ पर, इसके 15 कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर एक कॉमन है, ये वाला नंबर 15, और यहाँ पर इसमें है कॉमन नंबर 15। ये देखो कट गया यहाँ पर थोड़ा, ये 15 है ना, तो दोनों में 15 मिल चुका है, ये कॉमन। अब इसके पहले अगर आप देखोगे तो कोई भी 3 इधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, 9 इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी दोनों के टेबल में आने वाला 15 था, जो कि हम क्वेश्चन के फर्स्ट में ही बता दिए थे। ठीक, अच्छा ये 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल 8 ही होगा, सबसे छोटा नंबर 8 आएगा। देखो कैसे, सी नंबर, यहां सी लिख लेते हैं, सी। तो देखो आंसर तो आपका 8 आने वाला है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। क्यों, 8 सबसे बड़ा नंबर है, और ये 4 की टेबल में भी आता है और 8 की भी टेबल में, 8 1 जा 8 होता है, तो 8 ही आएगा उत्तर। लेकिन पहले 6 मल्टीपल लिख लेना है इसकी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अब 4 6 जा 24। अब 8 का भी लिख लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, अब 48। ये आपका 6 मल्टीपल हो चुका है। ठीक, अब देखो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। ये तो सेम कलर है, ये लीजिए, इसको मैं अलग कलर से, देखो सबसे स्मॉलर कॉमन मल्टीपल कौन है, 8, और इधर भी आप देखेंगे तो 8 है। अब जैसे इधर 4 है तो इधर 4 नहीं है पहले, अब 8 की टेबल में आने वाले और भी कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं, जैसे 8 2 जा 16, तो 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन लिस्ट नहीं है, छोटा नहीं है, बस ये जानना है। तो सबसे स्मॉलर कॉमन मल्टीपल है आपका 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, डी नंबर आपको इसी तरीके से करना है, 3 और 6 का निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है, सर्कल द मल्टीपल ऑफ 7। आपको जो 7 की टेबल में आए, 7 की पहाड़ा पढ़ने में आए, टेबल में आए, उनको सर्कल कर देना है, बस आपका उत्तर हो गया। तो 7 7 1 जा 7, कहीं 7 है नहीं है। 7 2 जा 14, 14 है, सर्कल कर दो बस। अच्छा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो ये 21 यहां पर है। 7 4 जा 28, और 7 5 जा 35, तो 35 है क्या, नहीं है। और 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, अब 42 है। बस इतने ही नंबर थे, 6 जा तक आपको करना था, और जितने आपके आए 7 की टेबल में यानी पहाड़ा पढ़ने में, टेबल पढ़ने में, उनको आपने सर्कल कर दिया। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताएं। थैंक यू।